बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने जितने भी हमारे पास आइटम्स होंगे या हम कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम उसको नंबरिंग किस तरह देंगे और उसको बुलेट पॉइंट्स में किस तरह से लिखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम मल्टीपल कॉलम्स एक पेज पर कैसे लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है बट यूजफुल बहुत है। तो कोई भी लेटेक्स डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट में हम लोग लिखेंगे, हम लोगों को लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट क्लास। वो हमारी फिलहाल बुक है, हम लोग क्योंकि बुक्स पे काम कर रहे होते हैं तो इसलिए हम इसी फॉर्मेट को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। पैकेज मैथ और दूसरा पैकेज हम लोग यूज करते हैं पैकेज कॉम मैथ। बिगिन डॉक्यूमेंट करेंगे, और फिर एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। अब इसके बीच में हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम चार रख लेते हैं, आइटम्स रख लेते हैं। और लिस्ट के लिए जो हमारे पास कमांड है फर्स्ट लिस्ट के लिए वो है बिगिन आइटमाइज। और फिर जिसको हमने बिगिन किया उसको हम एंड भी करेंगे, तो एंड आइटमाइज। और यहाँ पे अब आ जाएंगे आइटम। हमारे पास फर्स्ट आइटम क्या, हम लेट्स सपोज सब्जेक्ट्स के नाम रख लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट आइटम है फिजिक्स। फिर सेकंड आइटम क्या है, अब इस आइटम के आगे पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, एक वर्ड भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री। नेक्स्ट आइटम है बायोलॉजी। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मैथमेटिक्स। आइटम है हमारे पास उर्दू। हमारे पास ये तमाम एक लिस्ट बन चुकी है और हमने देखा तो किसी तरतीब में नहीं लिखा यहाँ पे। और अब हम इसको अगर कंपाइल करें तो और इसमें ट्रांसक्रिप्ट हमें लिख कर दे दिया यहाँ पे। ये हमारे पास लिस्ट आ गई और बुलेट पॉइंट्स के साथ आई, क्योंकि हमने आइटमाइज किया था तो उसने सबको आइटम्स बना दिया। ठीक है। अब लिस्ट बनाने का एक और तरीका ये भी होता है कि हम साथ में नंबरिंग देते हैं, तो नंबर देने को हम इन्यूमरेट करना कह सकते हैं। तो नंबर देने के प्रोसेस को हम जब न्यूमरेट कहते हैं तो हमारे पास इसकी कमांड भी यही होगी कि बिगिन न्यूमरेट। और फिर हम यहाँ पे कमांड देंगे एंड न्यूमरेट। हम इन्हीं तमाम को यूज कर लेते हैं यहाँ पे भी। और अब हम देखते हैं, अब हमारे पास फर्स्ट जो लिस्ट होगी वो आइटमाइज वाली होगी, सेकंड लिस्ट होगी हमारे पास इन्यूमरेट वाली। और यहाँ पे अब इसमें भी देख लें, मैंने किसी तरतीब में नहीं लिखे, यहाँ पे लाइक मैंने बिल्कुल अलाइन नहीं किए।
और अब ये मेरे पास दो लिस्ट आ गए, पहली वाली बुलेट पॉइंट्स के साथ और दूसरी वाली नंबरिंग के साथ। अब अगर ऐसा मसला आ जाए मेरे पास कि अब जैसे अगर सपोज करूं मैं ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाए, और अब ये मेरे पास देखिए न्यूमरेट की लिस्ट ये इतनी बड़ी है, मैं इसको अब कंपाइल करूं तो ये रही। अब देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक, ये काफी बड़ी लिस्ट है। और ये वाली सारी ये सारा पेज खाली है, तो ये हमारे पास इतना कोई खूबसूरत नहीं लग रहा डॉक्यूमेंट हमारा। और हम इसको आइटमाइज वाली लिस्ट को भी ऐसे ही थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही लाइन में तमाम आइटम्स अगर लिखते जाएं तो क्या ये हमको लिस्ट बनाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने आइटमाइज वाली में एंड पे हम ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट रो में। साइकोलॉजी हमने एक लिख लिया, एक हम लोग लिख लेते हैं एजुकेशन, फिलोसफी, बॉटनी, हम इन सबको कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें आइटमाइज वाली हमारी लिस्ट में बिल्कुल एंड पे माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी वैसे ही लिस्ट बन के आए हैं, इवन तो हमने इनको इस तरह एक स्ट्रेट लाइन में लिखा था। और अब हमारे पास ये काफ़ी सारी लिस्ट बन चुकी है जो कि पेज पे जस्ट एक लाइन में आ रही है, एक साइड पे आ रही है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, पेज को बचाने के लिए हम इस पेज को दो कॉलम्स में स्प्लिट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर एनोटेट कर लूँ तो लाइक अगर मेरे पास ये एक पेज है, इसमें अगर मैं इसको सिंगल में इसी तरह रखता हूँ तो जो भी है ये एक कॉलम है। अगर मैं आइटम्स बड़े लिखता हूँ, लाइक मैं अगर पूरे सेंटेंसेस लिखता हूँ तो फिर वो यहाँ पे इधर तक आएंगे, अदरवाइज वो जस्ट इसी ब्लू बॉक्स में सारे पूरे आ जाएंगे। तो इससे होगा ये कि ये वाली सारी स्पेस मेरी ज़ाया हो जाएगी। बट अगर मैं इसको दो कॉलम्स में स्प्लिट कर दूं इस पेज को, तो मेरे पास इस तरह से दो कॉलम्स बन जाएंगे। अगर मैं इसको तीन कॉलम्स में स्प्लिट करूं तो मेरे पेज के तीन कॉलम्स बन जाएंगे। तो ये पहले तमाम जितने भी मेरे पास आइटम्स होंगे उन सबको इस तरह लिखेगा, जो बचेंगे उस पेज में उनको इधर लिखेगा और फिर बाकियों को इधर लिखेगा। और जो कम हुए तो यहाँ पे वो जगह खाली बच जाएगी अगर यहीं पे हमारे पूरे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये इसको कॉलम्स को एक पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकता है। तो इसके लिए अगर हम पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए कमांड का नाम क्या होना चाहिए? सिंपल सा नाम है मल्टी कॉल्स का। देखें मल्टी कॉल्स सिंपल। और साथ में हमें ये बताना होगा कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं, हम आइटमाइज के लिए दो कॉलम्स बना लेते हैं और हम एनुमरेट के लिए तीन कॉलम्स बना लेंगे। यहाँ पे जब हमने बिगिन मल्टी कॉल्स किया था तो फिर साथ में हम एंड मल्टी कॉल्स भी करेंगे। बिगिन मल्टी कॉल्स, कॉलम में चार बना लेते
अगर हम इसको कंपाइल करें तो हमारे पास एक एरर आएगा। हम उस एरर को देखते हैं कि ताकि हम एरर इसलिए साथ साथ देखते हैं ताकि हमें पता चले कि एरर्स को किस तरह से हम रीड करें। तो इनको अगर मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाऊं ताकि आप लोग पढ़ पाएं। ये कह रहा है कि environment multi-calls undefined है और latex manual और latex companion for explanation begin multi-calls में कुछ एरर है। देखिए मल्टी कॉल्स और टू के बाद इसने ये क्वेश्चन मार्क डाला है तो कहते हैं मल्टी कॉल्स में कुछ एरर है और फिर उसने उस एरर को बता भी दिया कि हमारे पास एनवायरनमेंट मल्टी कॉल्स अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड का क्या मतलब है, इसकी हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बात की थी कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरीज यूज करते हैं, ये वाली डायरेक्टरीज। अब जैसे मैंने यहाँ पे मल्टी कॉल्स यूज किया, एक वर्ड यूज किया, ये मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड नहीं है तो इसका मतलब लेटिक्स को नहीं पता, और ये वाली हमारे पास दोनों डायरेक्टरीज मैथ्स के लिए हैं तो इनको भी मल्टी कॉल्स का मतलब नहीं पता। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी डायरेक्टरी इंक्लूड करनी होगी जिसको इस मल्टी कॉल्स का मतलब पता होगा। अगर मतलब पता होगा तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकेगा। अगर आपको स्क्वायर रूट का मतलब ही नहीं पता कि स्क्वायर रूट कैसे क्या है तो आप स्क्वायर रूट ले भी नहीं सकेंगे क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता। तो इसी तरह लेटिक्स को भी फिलहाल इस मल्टी कॉल्स का मतलब ही नहीं समझ आ रहा कि इसका मतलब क्या है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पे एक और पैकेज इंक्लूड करेंगे। मल्टी कॉल, और अब अगर हम इसको कंपाइल करें तो देखिए हम साथ साथ इसी तरह बीच में पैकेजेस इंक्लूड करते जाएं, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट पैकेजेस की बनती जाएगी पूरी। और अब इसने हमें बता दिया था कि ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ आ चुका है। तो अब देखें आइटमाइज वाले हमारे पास ये 2 कॉलम्स में बन के पूरे आ गए और हमारे पास जो न्यूमरेट वाले थे वो इस तरह से 4 कॉलम्स बने। और उन कॉलम्स की अब तरतीब देखें, यहाँ पे एक चीज़ है जो लेटिक्स में एक हम कहते हैं कि ड्रॉबैक है, ये नंबरिंग इस तरह से देगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 1 के बाद यहाँ पे 2 दे, ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल। हमें इस तरह से 1 2 3 इस तरह, फिर 12 13 14 23 24 25 33 34 35। बट हमें जितने भी कॉलम्स बनाने हों, जैसे ये भी आपके पास देखें 4 कॉलम्स बन रहे हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही था। मैं अंदर से कोशिश किया करूँगा कि वीडियोस जितनी छोटी बना सकूं ताकि आप लोगों को देखने में ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो तो फिर देखने का दिल भी नहीं करता। तो शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।